मेरी एक रिश्तेदार हुआ करती थी जो इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ एक दिक्कत थी, अगर उनकी किसी से रंजिश हो जाती, लड़ाई हो जाती, तो वो अच्छे इशारों को भी गलत इशारे समझ लिया करती। अगर कोई एक उंगली भी दिखाता तो वह कहती कि ये मेरी एक आंख फोड़ रहा है। वो दो दिखाता, विक्ट्री साइन, तो वो कहती कि ये मेरी दोनों आंखें फोड़ देगा। बिल्कुल ऐसा ही हाल हमारे यशस्वी तपस्वी कथित विश्वगुरु विश्वामित्र प्रधानमंत्री का है। लगता है उनके बाल धूप में और उम्र बढ़ने की वजह से सफेद हुए हैं। उन्हें राजनीति का सिर्फ इतना अनुभव है कि जिस सीढ़ी को इस्तेमाल करो उसे गिरा दो, जिस माध्यम से आगे बढ़ो उस माध्यम को खत्म कर दो। नफरत की राजनीति करो, नफरत के बीज बो और वोटों की फसल काटो। और इससे भी अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो सके तो चुनाव आयोग को जेब में कर दो, न्याय व्यवस्था को ताक पर रख दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। मोदी राज्यसभा में बोल रहे थे, जैसा कि उनकी आदत है, उनकी भगवा ब्रिगेड की आदत है गड़े मुर्दे उखाड़ना, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना और अपने हिसाब से उसे पेश करना। मोदी कह रहे थे कि एक बार विदेश की धरती पर इंदिरा जी ने कहा था कि नेहरू जी से जब पूछा गया कि आपके सामने क्या समस्या है, तो नेहरू जी ने कहा था कि मेरे सामने 35 करोड़ समस्याएं हैं। तब देश की आबादी 35 करोड़ हुआ करती थी। उसके बाद इंदिरा जी ने कहा कि मेरे सामने 57 करोड़ समस्याएं हैं, क्योंकि उस समय देश की आबादी 57 करोड़ हुआ करती थी। तो मोदी जी अर्थ का अनर्थ निकाल करके कहते हैं कि नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी के लिए देश की आबादी, देश की पॉपुलेशन, देश के लोग समस्या थी। अरे भाई, अर्थ का अनर्थ क्यों निकालते हो? मालूम है तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट भारत में नहीं पढ़ाया जाता, ना इसमें कोई डिग्री दी जाती है। तुम भावार्थ निकालना नहीं जानते। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। अगर तुमसे कोई टीचर किसी छोटी सी कविता का भावार्थ निकालने के लिए बोल देगा, किसी गद्य का, किसी पद्य का,
तो तुम अर्थ का अनर्थ कर डालोगे। तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। कैसे भारत जैसे राष्ट्र के तुम 11 साल प्रधानमंत्री रह लिए, तीसरा टर्म चल रहा है। हालांकि 2024 में जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे तो देश ने तुम्हें काफी पीछे धकेल दिया था। बीजेपी 240 पर आ गई थी। मगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है, सत्ता में हो और आज अर्थ का अनर्थ किए दे रही हो, देश का बिगाड़ किए दे रही हो। ना तो नेहरू जी का, ना ही इंदिरा जी का देश की आबादी से समस्याओं का कोई मतलब था। वह तो यही कह रहे थे कि जो देश के लोगों के सामने समस्याएं हैं, हमें उन्हें निपटाना है, उनसे डील करना है, देश को आगे ले जाना है। और हमें मालूम है नेहरू जी ने देश की किस तरह से नई शुरुआत की थी, देश का औद्योगिकरण किया था, ज्ञान विज्ञान को आगे ले जाने का काम किया था, IIT IIM खोले थे। इंदिरा जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। मगर तुमने क्या किया? तुमने तो अंधभक्तों को पैदा किया जो जानते नहीं हैं कि सूरज कहां से निकल रहा है। सावन के अंधे पैदा कर दिए जिन्हें हर वक्त हरा ही हरा नजर आता है, सब कुछ चंगासी नजर आता है। उन्हीं में से एक तुम हो। तुम्हारे लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं, विपक्ष को बदनाम करते हैं और लोगों से अधिकार छीनते हैं, अपने मित्रों को देश सौंपते हैं, कौड़ियों में देश बेच डालते हैं। और अब अमेरिका के हाथों देश को गिरवी रख दिया है। EU के साथ जो डील हुई है उसमें भी हमें ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। थाली के बैगन हो तुम, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। ऐसा लगता है अब तुम्हारी सत्ता जाने का समय निकट आ गया है, करीब आ गया है। जैसे कि चींटी के अंतिम समय में पर निकल आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारी बातें दिखलाई पड़ रही हैं, तुम्हारा व्यवहार दिख रहा है। संसद का सामना नहीं कर पा रहे हो, डर रहे हो और उनसे डरने का नाटक कर रहे हो जिनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अरे तुम तो घर में घुस करके मारने की बात करते थे, खुद ही घर में घुस रहे हो डर करके।